ये एक BL1 शॉट है। आई थिंक आप लोगों को पसंद होगी जीकू के। हेलो, क्या हुआ बेबी? तुम लोग हमेशा उसके ऊपर हंसते क्यों रहते हो? आई लव यू जीविना। ये जीविना के फ्रेंड है एंड जीविना को सब टीज करते हैं बिकॉज वो थोड़ी शाय नेचर क्या है। क्या यार, ओ बेबी तू तो मेरे से पट जा। जेनी है, जेनी को मैंने मना करा है ना। क्या यार, मैंने बोला तो है मैं तो कितना पसंद करती हूँ, फिर भी तू ऐसा करता है। पट जाना, हम दोनों की जोड़ी मस्त लगेगी। हाँ पता है मुझे, बट मुझे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ मुझे पता है, इसलिए तो मैं तेरे ऊपर लाइन मारती हूँ। अरे यार मुझे पता है जेनी, लेकिन तू है ना सुधर जा। मैं नहीं सुधरूंगी। मैं सुधर जाऊंगी तो फिर तुझे परेशान कौन करेगा? जेनी और ये लोग सब बेस्ट फ्रेंड्स हैं एंड इनका एक अलग ही ग्रुप है। क्या हुआ है? तो हमेशा क्या सोचता रहता है? मेरे से बोल दे, हाँ तो बोल दे। मजाक में बोल दे, मैं तो सीरियस हो जाती हूँ। जेनी उसकी बेस्ट फ्रेंड है एंड जेनी उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती है। टाइम स्किप काई, ये उसका मैनेजर है जेके का। हाँ, जेके क्लब में आया रहता है एंड वो देखता है कि जिमिना किसी के साथ डांस कर रहा है। मैंने तुमसे मना करा था ना कि तुम किसी लड़की के साथ डांस नहीं करोगे। तो वो तो ओनली फ्रेंड है मेरी। मैंने बोला था ना बेबी बॉय कि तुम सिर्फ मेरे हो। क्या कर रहे हो तुम ये? इंजॉय, जस्ट इंजॉय बेबी बॉय। क्या हुआ है आज तुझे सेट सेट क्यों घूम रही है? बताएगा कुछ? तयोंग भी उनका ग्रुप का एक मेंबर है एंड वो भी सबका बहुत ख्याल रखता है। बोल, क्या हुआ? क्यों सेट रहता है यार तू? एंड शुआ भी जाता है वहाँ पर। क्या हुआ है? अब तू मेरे को ऐसा क्यों देख रही है? बोल। टाइम स्किप हो जाता है इन जेके होम एंड जिमिना भी जेके के पास ही होता है बिकॉज जेके ने क्लब से उसे डायरेक्ट उसके घर ही लेके आ गया था गुस्से में। क्या हुआ है? कुछ भी नहीं। एंड जेके बोलता है कि वो यहीं पर ही रहेगा एंड वो उससे शादी करेगा बिकॉज उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। सर बट वो बॉय है एंड आपकी इतनी बड़ी कंपनी है, उसे इससे कोई मतलब नहीं है। अगर मेरा बेटा चाहता है कि उसको शादी करना है जीविना से तो वो करेगा। हाँ सर, ये भी सही है। उनके सामने कोई कुछ नहीं बोल सकता। अगर उन्हें सही लगता है तो वो करेंगे यही। एंड सब जगह के आगे कोई भी कुछ भी नहीं बोलता है। ओके सर, फिर जैसा आप बोलो। भाई तू कर ले शादी। हाँ सर, आप अगर बोल रहे हो तो सही होगा। क्या हुआ है? बोलो बेबी। एंड ये सब लोग जगह के ऑफिस में वर्क करते हैं एंड RM जगह का फादर है एंड जगह के सामने कोई कुछ भी नहीं बोलता है। टाइम स्किप हो जाता है। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? ये किसका रूम है? ये मेरा हैंड, ये किसने बांधा? किसकी इतनी हिम्मत? एंड वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता है क्योंकि उसके दोनों हैंड बंधे रहते हैं। ओह बेबी बॉय, पागल हो क्या तुम? ओह, तुम्हें ये बात अब पता चली? तुम्हें ये बात पता है ना? प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहता। तुम क्या करना चाहते हो? मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ, तुम समझो इस बात को। ओ बेबी बॉय, क्यों रो रहे हो? तुम्हें पता है ना मैं तुमसे आज शादी करने वाला हूँ। ओहो, तुम्हें तो ये पता ही नहीं होगा। मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। उससे मुझे कोई मतलब नहीं है बेबी। बस मुझे इससे मतलब है कि तुम मेरे होना चाहिए। और वैसे भी, क्या वैसे भी, मैं नहीं करना चाहता तुमसे शादी। और जैसे वैसे भी तुम्हें जो चाहिए था वो तो तुमने नाइट में ले ही लिया ना। जो करना था तुमने कर चुके हो, फिर अब मेरे से क्या काम है तुमको? मैंने वो सब चीज़ों के लिए तुम्हें अपना नहीं बनाया है। मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ, वो भी क्रेजीली। और अगर तुम मेरे नहीं हुए ना तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूँगा। एंड तुम्हें ये बात पता है अच्छे से। तुम ये क्या करना चाह रहे हो? ओ बेबी, बस वही जो हमने नाइट में किया था। और वैसे भी एंड वो लोग
वो लव मेकिंग करने लगता है जीमिना के साथ। छोड़ो, तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, पागल हो गए तुम। एक इतने बड़े बिजनेस में हो गए थे, ऐसी हरकतें कैसे कर सकते हो? छोड़ो, हैंड हटाओ। मैंने मना करा ना, एंड वो उसे पुश कर देता है पीछे कि वो ऐसा कुछ भी ना करे। मुझे गुस्सा मत दिला बेबी। एंड जगह को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है उसकी ऐसी हरकतों पर कि उन्होंने उसे दूर हटाया है, बिकॉज उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई उसे मना करे। मैंने मना करा है ना, बाइट मत करो प्लीज़, छोड़ो। क्या क्या कर क्या रहे हो तुम? प्लीज़, तुम पूरी रात नाइट कर रहे हो फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। एंड वो बहुत ज़्यादा मना करता है उससे कि ऐसा कुछ भी नहीं करे। ओ बेबी, मुझे नहीं पता, मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुका हूँ। पागल हो गया, छोड़ो मुझे, मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, मैं तुम्हें पता है। एंड वो उसे दूर धक्का दे देता है बिकॉज उसके शरीर में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। और ये काम से करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, पता है। कितनी देर से मैं बाहर था एंड मैनेजर बोलता है, से पूछता है कि वो कहाँ पर है जीमिना। एंड वो बोलता है कि वो अंदर ही रूम में हैगी। ये बात सुन के वो रूम में जाता है जीमिना को देखने कि वो कैसा है, क्या कर रहा है जीमिना। एंड वो जीमिना को देखता है तो जीमिना रूम में नहीं रहती, जिसकी वजह से वो उसे गुस्सा आ जाता है। कहाँ है जीमिना? मैंने तुमसे बोला था ना उसका ख्याल रखना। सर वो रूम में ही थी, मैंने उन्हें 2 बार देखने आया था, तुमसे एक काम नहीं हुआ। एंड वो देखता है, रूम में जाता है और सॉरी, अरे यार ये मैं क्या कहाँ चला गया था, मेरी हरकतें कभी नहीं सुधरेगी। लेकिन ताय और इसका कब से चल रही है? शुभा ने कुछ बताया नहीं मुझे, वैसे कुछ भी हो। एंड ताय और उनको वो देख के वो भी बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। एंड रात के 10 बजे फाइनली बेबी आज तुम मेरी हो जाओगी। उन लोगों की मैरिज रहती है, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता हूँ, तुम समझो इस बात को। ओ बेबी, तुम चाहो या ना चाहो उससे क्या होता है, वही होता है जो मंजूर है जे के होता है। इस बात को क्यों भूल जाते हो? एंड ये बोल के फिर उन लोगों की मैरिज हो जाती है। मैं तुमसे मैरिज नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जेके उसकी एक भी नहीं सुनता है एंड ज़बरदस्ती उससे सिग्नेचर करवा लेता है इन फर्स्ट नाइट। क्या क्या कर रहा है तुमने ये सब पहले भी कर चुके हो ना। ओ बेबी, उससे कुछ भी नहीं होता है बस। और वैसे भी ये जब भी होगा जब मैं तुम्हारे साथ कुछ करूँगा। एंड वो लोग रूम में वो से बहुत ज़्यादा पैशनेटली किस करने लगता है एंड जिससे जीमिना के लिप्स पर बाइट हो जाती है, खून ब्लड भी आने लगता है। बट जेके नहीं रुक रहा था क्योंकि वो जीमिना को देख के बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था एंड वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था एंड जीमिना को पेन हो रहा था। तुम पागल हो गए, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम्हें किसी की फीलिंग्स की कोई कदर नहीं है क्या? तुम ये सब तमीज़ से नहीं कर सकते हो? धीरे, सामने वाले को पेन हो रही है। ओह, अगर मुझे इतनी ज़्यादा परवाह होती ना बेबी तो कब का हो चुका होता। और वैसे भी मुझे तुम्हारे साथ सब करना है, मैं बहुत ज़्यादा हार्ड हूँ। मैं अपनी फीलिंग्स को और ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकता। एंड जे के देखता है कि वो रो रही है, तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हें क्या हो रही हुआ है? एंड उससे पूछने पर वो बताता है कि वो ऐसे फोर्सफुली ये सब कुछ नहीं चाहता है, प्लीज़ समझो। ओके ठीक है, तो फिर तुम कॉम्प्रोमाइज़ करो, ठीक है मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें भी रिस्पेक्ट से ये सब करना पड़ेगा, तमीज़ से, जिससे मुझे पेन ना हो। ओ बेबी, तुम अगर सपोर्ट करोगे तो तुम्हें ऑलरेडी पेन नहीं होगा। और वैसे भी बेबी मैं जानता हूँ। तो ठीक है फिर हम स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ जेंटल रहना।
ओह बेबी, मैं तो जेंटल ही रहता हूँ, ये तुम्हारी स्पिरिट क्यों बढ़ गई बेबी? प्लीज़ मोन माय नेम, प्लीज़ आराम से करो, तुम पागल हो क्या? एंड जेके अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, सो उसकी स्पीड तेज रहती है, उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था जिमिना को, पागल इंसान। एंड फिर भी जेके अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाता है एंड वो उसके साथ कंटिन्यू करता रहता है, प्लीज़ बेबी थोड़ा और। बट जिमिन और ज़्यादा सह नहीं पा रहा था एंड वो सेंसलेस हो जाता है। ओ बेबी प्लीज़ मोन माय नेम, तुम सेंसलेस नहीं हो सकते हो, प्लीज़ प्लीज़ बेबी। एंड वो उसे होश में लाता है, बेबी प्लीज़ ना। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं अब और नहीं कर सकता, मैं थक चुका हूँ बहुत ज़्यादा, बस बन रहा हूँ। प्लीज़ रुक जाओ। ओ बेबी तुम अमेजिंग हो। एंड मॉर्निंग में जेके उसे फ्रेश करवाता है, बट जिमिना बहुत ज़्यादा पेन में रहता है बिकॉज फुल नाइट उसके साथ जो हुआ था वो भूल ही नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हुआ था, जबकि वो ने खुद ने परमिशन दे दिया था। एंड जिसकी वजह से उसके दिल में जेके के लिए फीलिंग्स भी आ गई थी, क्योंकि वो उसकी बहुत ज़्यादा कदर कर रहा था, रिस्पेक्ट कर रहा था एंड उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रख लिया था। लो बेबी खाओ, सही से खाओ ना, इतना कम मत खाओ, एनर्जी भी तो रहना चाहिए ना तुम्हारे अंदर। मुझे पता है क्यों एनर्जी रहना चाहिए। एंड बोलो कि जो बॉन्डिंग है वो अच्छी होने लगती है। क्या हुआ है बेबी? तुम अपना ध्यान क्यों नहीं रखते हो? तुम्हें पता है ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि तुम बीमार पड़ो, तुम्हें कुछ होगा तो फिर मेरा क्या होगा? तुम ये बात समझते क्यों नहीं हो? और वैसे भी हमें अभी और भी बहुत कुछ करना है अपने लाइफ में। सो जाओ यार, मुझे अब नहीं करना है, समझो, छोड़ो, ये क्या हो रहा है अब? हाँ शुगा, मैंने तुम्हें एक बार देखा था। एंड शुगा वहाँ से चला जाता है एंड वो लोग अपने लव मेकिंग कंटिन्यू रखते हैं। एंड सेकेंड डे इस शुगा के बच्चे की वजह से जिमिना कितना ज़्यादा शाय हो गया था। कहाँ गया ये? इसे मिलने दो मुझे। ऑन रूम। जिमिना क्या है, तुम हमेशा क्यों चिल्लाते रहते हो? तुम्हारे पास और कुछ काम नहीं है क्या चिल्लाने के अलावा? जिमिना जिमिना। एंड जिमिना को देख के वो एक स्माइल करता है एंड जिमिना सो जाती है। टाइम स्किप होता है एंड जेके बाहर जाता है मीटिंग के लिए। घर पे कुछ गुंडे साथ जाते हैं जो जिमिना को किडनैप करने की कोशिश करते हैं एंड जिमिना भाग के चल जाती है बिकॉज जेके सीक्रेट बहुत सारा था जो उन्हें पता करना था। कितनी भूख लग रही थी मुझे, कितना भागी हूँ मैं आज। एंड जेके उन लोगों को मार देता है। क्या तुमने उन्हें मार दिया? एंड वो लोग फॉरेस्ट में आ जाते हैं जहाँ पर उनका एक होम बना हुआ था। ये क्या से हरकतें थी? लेकिन जेके उसे पूरी बात समझाता है कि वो लोग हैं ना उसके एनिमी थे एंड उसका जो प्रोजेक्ट है जो 4 करोड़ का है वो उसे लेना चाहते थे एंड वो जिमिना के थ्रू लेना चाहते थे। अगर जिमिना उस टाइम पे वहाँ से भागती नहीं तो उसके साथ कुछ भी हो सकता था। एंड उसकी चिंता देख के जिमिना भी बहुत ज़्यादा उसको देख के कंफ्यूज हो जाती है। क्या हुआ है सर? आप ठीक तो हो ना? आपको कुछ चाहिए हो तो बोल देना, मैं यहीं पर ही हूँगा। हाँ जाओ, कुछ चाहिए रहेगा तो हम बुला ही लेंगे तुम्हें। फिर मैनेजर वहाँ से चला जाता है एंड जिमिना अपना लव कन्फेस करती है जेके के सामने कि वो उसे बहुत ज़्यादा लव करती है। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा लव करती हूँ एंड मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती। फिर मैनेजर आ जाता है, मैम वो नीचे कुछ लोग बुला रहे हैं। ओके ठीक है जाओ, मैं भी जाती हूँ, देखती हूँ कौन है। एंड जेके का फ़ोन आता है तो जेके वहाँ पर रहता नहीं है। और जिमिना देखती है कि जेके को
क्या हुआ है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम नीचे क्यों आई? कुछ नहीं, उनने बोला था कोई फ्रेंड थे। मैंने तुम्हें कितनी बार मना करा हुआ ना, यहाँ पर किसी पर बिलीव मत करो। एंड ये बात सुन के वो लोग वहाँ से फिर भागते हैं। ओह बेबी, आज तो बहुत मज़ा आया, तुम्हें पता है ना, पहली बार, इट्स अमेजिंग। एंड वो लोग भागते हुए अपने घर जाते हैं। और बेबी तुम्हें पता है ना, पहली बार ये सब हुआ है, ऐसी सब बातें उन लोगों की होती हैं। एंड वो लोग जो गुंडे आए थे उन्हें शुआ जेल में पहुंचा देता है, बिकॉज उसकी वजह से उन दोनों की लाइफ खतरे में आ गई थी। एंड जिमिना और वो लोग अपनी लाइफ में हैप्पीली रहने लगते हैं। जिमिना भी उसे एक्सेप्ट कर लेती हैं। एंड कुकी तो ऑलरेडी उसके पीछे स्टार्टिंग से, जब से उन्हें उसे देखा था, जब से पढ़ा था। एंड बाय आर्मी, सी यू सून, मिलते हैं जल्दी। एंड बता के जाना कैसी बनी है स्टोरी। ओके बाय।